नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि ये जो पर्सन है इनके डार्क कन्फेशंस क्या है। हो सकता है ये बोल ना रहे हों, बोल नहीं पा रहे हों या हिम्मत नहीं है बोलने की, पर हम कोशिश करते हैं जानने की कि क्या है इनके अंदर जो यू नो कन्फेशंस हैं। आई हैव कार्मिक डेट्स दैट नीड टू बी पेड बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। ये इंसान अपने कोई कार्मिक चक्रों में फंसे हुए हैं। लाइफ उन्हें वही सिखा रही है जो आपने कब का सीख लिया है, जिम्मेदारी और इंसाफ। अम, वापस आने की सोचते हैं, पर अभी तक जो भी इनके लेसन्स हैं वो कंप्लीट नहीं किए, जो भी इनके डेट्स हैं जिसके साथ भी हैं वो कंप्लीट नहीं किए हैं। तो अभी तक अम, अपनी कार्मिक क्लास में ही बैठे हुए हैं, जिसे पूरी नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं अभी। तो आप उनसे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। वो अभी भी टेस्ट लिख रहे हैं, अभी उनका टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये वो आपको कहना चाहते हैं। आई कैनॉट सपोर्ट योर एक्शंस, इट्स टू मच फॉर मी टू डील विद। तो आपकी जो भी आप में जितना करेज है, जो आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, उन्हें हमेशा से शायद कंफ्यूज करती रहती है, आप उन पे प्रेशर बिल्ड करती है। उनमें उतना करेज नहीं है जितना आप में है। जो एफर्ट्स आप या जितनी हिम्मत आपने दिखाई है कनेक्शन में, उनके पास उतनी हिम्मत नहीं है। वो थोड़ा बुज़दिल टाइप इंसान है। एडमायर करते थे उस उस एनर्जी को, उस करेज को, पर अब उनको थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि आप उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हैं। आप इनके लिए थोड़ा टू मच नहीं थे। वो खुद को टू लेस महसूस कर रहे हैं, सो उनको टू लेस रहने दीजिए। उनको जब तक अपने ये जो भी एग्जाम्स क्लियर नहीं कर लेते हैं, उनको टू लेस ही लगने वाला है। आपकी बाउंड्रीज उन्हें रिजेक्शन लगे, पर असल में वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी थी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। My pride and ego got hurt, so I wanted revenge. I wanted you to hurt too. देखिए, ये सबके लिए नहीं होगा मेरे हिसाब से, पर ये इनका शैडो साइड बात कर रहा है, जहाँ पे आपका दूर जाना उनके ईगो को कहीं ना कहीं हो सकता है चुभा हो, और वो प्यार को कहीं कंपटीशन बना बैठे हो। तो हो सकता है गुस्सा उनका कवर था, पर अंदर दर्द था वहां पे। उन्होंने दर्द से बचने के लिए कहीं ना कहीं आपको हो सकता है दुख दिया हो या दुख देना चाहते हो, वैसा इंटेंशन है यहाँ पे। पर अभी उनको ये समझ में जैसे आ रही है कि उन्होंने अपना ही दिल तोड़ दिया है उस पूरी करतूत से। आई न्यू आई वॉज लूजिंग यू बट आई डेंट डू एनीथिंग टू फाइट फॉर यू। तो इनको महसूस हुआ है कि आप जो दूर चले गए हैं इनसे, अम, वो उसमें कहीं ना कहीं इनका रोल भी है, क्योंकि ये कुछ कर सकते थे उस बारे में, पर इन्होंने क्योंकि ये थोड़ा सा डरपोक टाइप है, तो ये शायद इसलिए इन्होंने कुछ किया नहीं, चुप रहे, बैठे रहे। दिल में डर था शायद कि कहीं कोशिश करने पे भी हार ना जाए, या मतलब इनको हर तरफ से ही हार लग रही थी हो जाएगी। आज वो उन्हीं पलों को जैसे याद करते हैं जब वो बोल सकते थे, कुछ कर सकते थे, पर ना तो बोला ना तो किया। सो आप चले नहीं गए थे, उन्होंने आपको जाने दिया। तो ये भी एक चॉइस थी जो उन्होंने कॉन्शियसली एक चॉइस करी। और अब वो खुद उस खामोशी में कहीं जैसे खो गए हैं। अब वो खामोशी उनको खा रही है कहीं ना कहीं। आई एम गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, आई वोंट एडमिट इट। तो बाहर से तो हमें कूल ही दिखना है, लेकिन अंदर से तूफान है। तो एक पल रिग्रेट, दूसरे पल गुस्सा। इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं है कहीं। जो दिखते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा अंदर से यू नो हिले डुले, अस्थि पिंजर इनके हिले डुले हुए हैं। तो इनका आई एम फाइन सिर्फ एक मास्क है।
दिल अंदर से चीख रहा है, पर जुबान थोड़ा, लाइक आई सेड पहले भी, थोड़ा सा गूंगे है। सो या, I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. So अब मतलब ये तो इसमें कितनी ही मुश्किल बात है। गूंगा रहना बंद कर दीजिए, थोड़ा जुबान का इस्तेमाल करिए। तो पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जिंदगी जो है ऑफ बैलेंस लग रही है। आपकी एनर्जी के बिना अपना सेंटर जैसे खो चुके हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि स्टेबिलिटी सिर्फ पैसों से नहीं आती है। स्टेबिलिटी आती है कनेक्शन से, प्यार से, सपोर्ट से। अम, एक जब आप किसी के साथ एक सर्टेन वे में फील करते हैं, उससे तो वो हील होना चाहते हैं, पर रास्ता नहीं मिल रहा है। इनका जो जो सुकून आप इनको लेके इनकी जिंदगी में लेके आते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और कहीं ना कहीं थोड़ा अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं ये। आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल। तो अब इन्हें लगता है कि भाई आप बदल गए हैं, आपके दिल में वही जज्बात नहीं है जो पहले थे। होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की हरकत की जाएगी तो फिर क्यों होने चाहिए वो जज्बात से। तो जो प्यार पहले उन्हें मिल रहा था आपकी तरफ से, अब सिर्फ यादों में रह गया। आप वो एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अब इस इंसान में। दिल के अंदर एक जैसे डर है, कहीं आप सच में मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हैं। पहले वो इग्नोर कर रहे थे, पर अब आपका साइलेंस कहीं ना कहीं उनको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वाकई ये इंसान कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया है। ईगो नहीं है, अब डर डर बोल रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, कभी कभी हमें उनके कन्फेशंस चाहिए नहीं होते हैं, हमें सिर्फ अपना सुकून वापस चाहिए होता है। आपने उनसे नहीं, आपने अपने आप से प्यार करना सीखा है इस पूरी सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं यही आपकी जीत है। उनका रिग्रेट आपका कर्म नहीं है, वो उनका अपना कर्म है। अपने कर्म को उनको भुगतना पड़ेगा। सो अपनी लाइफ को किसी के लिए रोकने की जरूरत नहीं है। इस इंसान को रियलाइज होने दीजिए, जब ये टेस्ट वेस्ट क्लियर कर लें और आ जाएं, फिर सोचिएगा इनका क्या करना है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।